आज पूरे प्रदेश में बिहार के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों पर महागठबंधन समर्थित राजनीतिक दलों राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई माले सभी दलों के लोगों द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम इसलिए रखा गया है जो केंद्र में जो ये भाजपा की 14 से 9 वर्षों की शासनकाल है, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए फर्क है कि जब वह 14 में सत्ता में आए तो बोले नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक, चौकीदार समझिए, आपका चौकीदार है। मैं हर एक गरीब के खाते में 15 लाख दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को देश में रोजगार देंगे। लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने 19 में फिर देश में नफरत और भय का माहौल पैदा करके हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ता देश के बॉर्डर पर जाकर के, सेना पर जाकर के इतने सैनिक मारे गए, ये मारे गए, मीडिया के द्वारा या प्रॉपर चैनल के द्वारा स्वयं बोल करके भ्रम फैला करके पुनः सत्ता हासिल की। लेकिन उन्होंने अपने किए गए वादे को, एक भी वादे को पूरा नहीं किए। न रोजगार दिए, न किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास किया। इसके बदले उन्होंने क्या किया, तो आज देखिए किसानों का ज़मीन कारपोरेट घरानों के कब्जे में करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, दिल्ली का किसान, राजस्थान का किसान जंतर मंतर दिल्ली पर धरना दिया। अंत में 40 दिनों के हड़ताल के बावजूद, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के बावजूद नरेंद्र मोदी को, भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और किसानों से वादा किया, मैं आप लोगों का एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है, प्राइस जो है, उसे लागू करूंगा। किसानों के साथ भी छल किया। उस वादे से, झूठे वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। आज जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने वाले आदिवासी महिला प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी बुलाना उचित नहीं समझा और संसद भवन का शिलान्यास करने वाले दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी बुलाने का कार्य नहीं किया। स्वयं हिटलर और जैसे अपने नए संसद भवन का राजशाही व्यवस्था के तहत उद्घाटन किया। यह उनकी आदत है। और जिस दिन उद्घाटन किए, महिला पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना कर रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह की यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी के लिए, उनके प्रदर्शन में समर्थक लोगों के साथ हिरासत में लेकर के उनके साथ न्यायोचित किया गया। अगर इस तरह से नरेंद्र मोदी जी पुनः आवे तो ये देश की सत्ता जनता जो है सो कारपोरेट घरानों के हाथे, अंडानी अंबानी जैसे कारपोरेट वालों के साथ गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए उसको रोकने के लिए आज पूरा प्रदेश में किसानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों को जागरूक करना, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया। सरकार ने कहा था 2014 से पहले नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था कि किसानों का आय दोगुनी होगी, लेकिन आज के डेट में भारत के इतिहास में कभी किसान को खाद का किल्लत नहीं हुआ, यूरिया और डीएपी का। लेकिन इनके राजपाट में यूरिया के सीजन में यूरिया नहीं मिलता है, डीएपी के सीजन में डीएपी नहीं मिलता है, जिसका परिणाम है कि ब्लैक मार्केट से किसानों को 200 रुपये का यूरिया 450 रुपये, 500 रुपये को खरीदना पड़ा। अभी पिछले साल लगातार ऐसा हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन्होंने साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो कुल मिला के जो बीजेपी की सरकार है
जो आरएसएस, जिसका राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, जिसका ये राजनीतिक मंच है, जिसको आप लोग भाजपा कहते हैं, वो भारत जलाओ पार्टी देश में जो उन्माद पैदा कर रहा है, इसके खिलाफ जो है आज हम लोग धरना के माध्यम से जनता को नरेंद्र मोदी का जो क्रियाकलाप रहा 9 वर्ष का, इसको हम उजागर कर रहे हैं। जैसे जो 9 प्रधानमंत्री देश में बना 65 साल 66 साल में, तो मात्र 55,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया देश को चलाने के लिए, और सिर्फ 9 साल में नरेंद्र मोदी 85 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। आज देश पुनः गुलाम होने की स्थिति में है, और हम जनता से अपील करते हैं, महागठबंधन अपील करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उसमें पूरा देश में हम लोग वामपंथी के साथ मिलकर पूरे तमाम पार्टी को एकजुट कर, जिसका आगे मीटिंग भी है 23 तारीख को बिहार में ही होगा, तमाम विपक्षी पार्टी एकजुटता से संघर्ष करके 2024 में नरेंद्र मोदी के सरकार को हटाना अनिवार्य है, तभी ये देश बचेगा। सबों ने मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी और सीपीआई सीपीएम के तमाम घटक दल के महागठबंधन के नेता ने ये निर्णय लिया कि 15 जून को महाधरना केंद्र सरकार के बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जातीय जनगणना के खिलाफ धरना करना है। प्रत्येक बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों पे सभी महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उसके कार्यकर्ताओं के साथ वही धरना में आज हम लोग वही निर्धारित जो पार्टी द्वारा समय है उस पर 11 बजे से 4 बजे तक इसी में हम लोग धरना कार्यक्रम में यहाँ बैठे हुए हैं। और धरना का मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार को बिहार केंद्र से उखाड़ फेंकना है, नया सरकार स्थापित करना है।